ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से मेरी ज़िंदगी जो तबाह बर्बाद कर दी। मेरे बेटे की एक 2 साल का बेटा, उसकी माँ उससे छीन ली। इनकी बच्ची भी फौत हो गई और बीवी भी फौत हो गई। सब डॉक्टर एक जैसे नहीं, अच्छे डॉक्टर भी हैं और कुछ लोग माफिया हैं। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को सज़ा मिले। हज़ारों लोगों को इन्होंने इस तरह गफलत की वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये शरीफ आदमी बेचारा 1.5 साल से इधर धक्के खा रहा है और इंसाफ की फराहमी नहीं है। कहते जी फलां तरीक को आ जाना, कभी डॉक्टर तैयार नहीं, कभी उनके पास विटनेस तैयार नहीं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं हेल्थ केयर कमीशन ऑफिस के बाहर, जहां पे लोगों ने एहतजाज किया हुआ है कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से हमारे एक घर का चिराग बुझ गया। उनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है और वो ब्लाइंड हैं, वो उनको नज़र कुछ नहीं आता, ब्लाइंड हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये सारा मामला हॉस्पिटल में कैसे आया। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह सर का मुझे शुक्र है। ये बताएं, ये जो ब्लाइंड शख्स हैं ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे भाई हैं ब्लाइंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों ने ये जो हेल्थ केयर कमीशन का ऑफिस है इस पे आपने इन पे केस कर दिया? ये डॉक्टर हैं, माफिया लोग हैं, सभी का मैं बात नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं। तो मेरा भाई ब्लाइंड जो है ना, वो हस्पताल में अपनी वाइफ को ले गया तो बड़ी तकलीफ़ में थी। तो जब ले गया तो वो जो डॉक्टर मुतलका डॉक्टर अक्सा थी वो मोबाइल में मसरूफ़ थी, तो उसने कहा भी बाहर जाएं, ठहरें, मैं देखती हूँ। बार बार वो अंदर गई, वो उसे कहे बाहर जाके ठहरें। उस बड़ी शदीद दर्द में थी वो। साथ एक वार्ड था, वार्ड था, उधर वाशरूम में गई, उधर डिलीवरी हो गई। और मेरी भाभी भी अल्लाह को प्यारी होगी और बच्ची पैदा हुई, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। जी। तो डॉक्टरों की गफलत ये है कि हमने जनरल अस्पताल में दरख्वास्त दी थी जिसमें इंक्वायरी बनी और उसमें जो है ना डॉक्टर जो मुतलका डॉक्टर थे उनकी गफलत पाई गई। तो जो सीनियर डॉक्टरों को चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना, बल्कि उन्होंने वो जो कार्रवाई की रिपोर्ट थी, इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो छुपा ली और पूरी मशीनरी लग गई उनको बचाने के लिए। तो वो अल्लाह की तरफ से हमारे साथ सैयद सब्तान अख्तर बुखारी हैं, ये मेरा केस फ्री लड़ रहे हैं, बल्कि आम गरीब लोगों का भी केस फ्री करते हैं। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। तो वो मुझे मिल गई, तो वो मैंने कमीशन को पेश कर दी। अब 1.5 साल हो गया है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो अभी ये सर केस कर रहे हैं इनका? जी, सैयद सब्तान अख्तर बुखारी को दुनिया जानती है। हमारा केस जो है ना मोहसिन अली गिलानी और सैयद सब्तान अख्तर बुखारी कर रहे हैं। वो बेचारी मतलब ऐसी हालत में आई कि वहीं पर ही उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया या जो कुछ भी अस्पताल के अमले ने किया, तो वो आखिर उन्हें, क्योंकि वो डिलीवरी मतलब एक किस्म की पेट से थी, तो बच्चा तो पेट में था ना। अब उसे पेशाब की तकलीफ़ हुई तो वो दौड़ी अंदर गई टॉयलेट में, हैं जी, वाशरूम में, तो वहाँ उसके साथ मिसहैप ऐसा हुआ कि वह बच्चा वहाँ ही। सर ऐसे तो हॉस्पिटल्स में काफ़ी केस डेली हो रहे हैं। जी। लेकिन आप लोगों का आवाज़ उठाने का मेन मकसद क्या है कि क्या इस पे किया जाए? जी, हमारा यही मकसद है कि डॉक्टरों को जिस तरह उनको अल्लाह पाक ने मसीहा का दर्जा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना जी। इनकी बच्ची भी फौत हो गई और बच्ची या बेटा था और बीवी भी फौत हो गई। तो अब इसका गरीब का परेशान हाल कौन है? गवर्नमेंट को चाहिए। देखो ना जी, तो सबसे पहले इनकी वाइफ को सल्यूट है कि ये ब्लाइंड हैं, उनकी देखभाल, उनकी केयर कर रही हैं, उनके बच्चों की केयर कर रही हैं। ये तो हम लोग भी अगर देखा जाए कि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, हमें नज़र भी आ रहा है तो हम अंधे हो जाते हैं। लेकिन उनको सल्यूट है कि वो फिर भी इनके साथ मियाँ बीवी एक लिबास हैं, बड़ी खड़े हुए हैं। और वो इनकी बहुत खिदमत करती थी। मैं कई दफ़ा इनके कमरे में बैठा रहा तो वो बेचारी बेलौस खिदमत गुजार थी। भी इनका केस है, इनको फिर नेक्स्ट कोई डेट डाल दी गई है? डेट डाली है उन्होंने 8/5 गालिबन। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि यहाँ जो लेडी बैठी हैं ऑफिसर, वो हमें उम्मीद है कि वो इनके हक़ में फ़ैसला करेंगे और सारा मवाद भी इनके हक़ में है। बाकी तो ऐसे बातें हैं। अहमद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आपकी वाइफ के साथ हुआ है,
तो मुझे ये बताएं कि आप हॉस्पिटल में मौजूद थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं 24 मई 2023 में मैं हॉस्पिटल में जुमे वाला दिन था। हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को थोड़ी सी पेन थी, हम चेकअप करवाने के लिए गए थी। जब हम चेकअप करवाने के लिए गए, हमने पर्ची ली है, हम लेबर रूम में इंटर हुए हैं, तो ये डॉक्टर अक्सर जो है वो फ़ोन सुन रही थी, मुसलसल फ़ोन सुन रही थी। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि पेन है तो आप चेक करें, कहती बाहर चले जाएं। दूसरी बार फिर हमने गार्ड को कहा, अंदर जाने की कोशिश की है, फिर गए हैं अंदर तो फिर उन्होंने बाहर भेज दिया। तीसरी बार भी धक्के दे के बाहर निकाला, कहते हैं इनकी पर्ची फाड़ दी। जब वो बाहर तड़फ रही थी, लेबर रूम के सामने चेयर्स पे तड़फ रही थी, तो अचानक ना उन्हें वाशरूम वाली साइड पे वो गई, अंदर नहीं जाने दिया। वो बाहर वाशरूम था उधर गई हैं और मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है और उसकी जो बेबी था वो फ्लश में गिर गया और उसकी भी अंदरूनी चोटें लगी, उसकी भी डेथ हो गई और मेरी वाइफ उनकी गफलत की वजह से उनकी डेथ हुई है। मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले। ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से मेरी वाइफ और मेरी बेटी की डेथ हुई है। इन्होंने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट जो पहले बनी वो भी इनके ख़िलाफ़ है। 1.5 साल बाद वो अपनी दूसरी इंक्वायरी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो अपने हक में डाल रहे हैं, क्योंकि पहले जो इस शोबे की इंचार्ज थी अब वो MS हैं। वो अपना ना तमाम रिकॉर्ड को रद्द-बदल करके अपने जो मुलाजमीन पे वो डरा धमका के वो उनको अपने हक में बयान ले रही हैं। तो हमारी हेल्थ केयर कमीशन में 1.5 साल हो गया तकरीबन हमारा जो केस चल रहा है। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो इंशाल्लाह हम उनका डॉक्टरों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे जब तक। मुझे ये बताएं जी कि जब आपकी वाइफ थी तो आपकी केयर वगैरह करती थी, आप ब्लाइंड सारा कुछ कर रही थी, तो अभी आपकी वाइफ खालके की सजा मिली, आपका बेबी भी, तो अभी आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा होगी? देखें कि मेरा केस भी आप लड़ रहे हैं, ब्लाइंड है तो फिर भी केस भी लड़ रहे हैं और खुद को भी आपने कैरी करना है, आना जाना है, तो ये कितना मुश्किल हो गया? इसके बाद मैं आपको और बताऊं कि अब मेरा 2 साल का बेटा एक है, मेरा बेटा मेरे पास है 2 साल का है और मैं खुद भी अपने काम मुझे मुश्किल से खुद करने पड़ते हैं। ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से मेरी ज़िंदगी जो तबाह बर्बाद कर दी। मेरे बेटे की 2 साल का बेटा, उसकी माँ उससे छीन ली, मेरी बेटी मुझसे छीन गई और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को सज़ा मिले। हज़ारों लोगों को इन्होंने इस तरह गफलत की वजह से उनकी डेथ हो गई है। इन तक आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और हम अल्लाह के फजल करम से सैयद सब्तान अख्तर बुखारी की वजह से हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमने हेल्थ केयर कमीशन में केस किया है और 1.5 साल हो गया है। अगर हमें इधर से इंसाफ ना मिला तो हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचेंगे। हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा नोटिस लिया जाए। अगर हमें ना मिला तो हम इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। नाज़रीन देखें, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये ब्लाइंड तो हैं लेकिन हर चीज़ को नोट फील कर सकते हैं और इस पे एक मैसेज है कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से हुआ है। अगर हॉस्पिटल में केयर की जाए, अगर केयर की जाती, डिलीवरी हुई है उसी टाइम मौके पे उसको, बेबी को, उनकी वाइफ को अगर वहाँ पे केयर दी जाती तो हो सकता है कि वो आज इनमें होती। तो जी, तो अंजुम साहब लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? लाखों करोड़ों दुनिया आपको देख रही है और हॉस्पिटल में इतने डेली केसेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो आवाज़ नहीं उठा रहे कि जी डॉक्टर हैं, हम कैसे इन पे केस कर सकते हैं, कैसे हम केस लड़ सकते हैं? कोई मजबूरी के तहत नहीं कर सकता कि यार हो सकता है कि ये अल्लाह की रज़ा इसमें? जी, सब डॉक्टर एक जैसे नहीं, अच्छे डॉक्टर भी हैं और कुछ लोग माफिया हैं। तो मेरी आवाम से अपील है कि कोई भी किसी को किसी किस्म का कोई काम हो तो हम उसका, बुखारी साहब फ्री केस लड़ने के तैयार है, वो हमारे पास आए। हमारा विज़न यही है कि हम जो इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचाएँगे। मैं ये कहूँगा जनाब अली कि ये तो अहमद की बीवी थी, इस दुनिया से चली गई। यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद, इतना 1.5 सालों से इस केस को लड़ने का मकसद ये है कि कोई अहमद की बीवी की तरह कोई और बीवी, किसी की और बहन या बेटी इस तरह वाशरूम में डिलीवरी उसकी ना और इस तरह वो मतलब इंतकाल ना करे। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी या कुछ भी अगर हो भी रहा है तो उस पर फ़ौरन हॉस्पिटल का मकसद ही यही है कि वहाँ पे डॉक्टर एनी टाइम अलर्ट हैं, वहाँ पे केयर की जाती है। लोग ज़्यादातर डरते हॉस्पिटल इसीलिए, इस वजह से नहीं जाते, वो प्राइवेट करवा लेते हैं कि यार हॉस्पिटल में केयर नहीं होती। तो केस आपके सामने आ गया है, ये हॉस्पिटल का केस ही है। मैं समझता हूँ कि इस केस में से बच निकलने के लिए पूरी मशीनरी काम कर रही है।
मैं मरियम नवाज़ जो हमारी वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि आप सियासी मामलात को एक साइड पे रख के इस नबीना शख्स की इस मसले का नोटिस खुद लें। आप जिस तरह हर जगह पे जा रही हैं, हर जगह पे आप पहुँच रही हैं, तो इसके पास भी पहुँचें, ये आपका हक बनता है। ये ब्लाइंड आपका इंतज़ार कर रहा है, इसको इस टाइम हुकूमती तवज्जो की सख्त ज़रूरत है और इसकी इल्तिजा सुने और इसका नोटिस लें। ये शरीफ आदमी बेचारा 1.5 साल से इधर धक्के खा रहा है और इंसाफ की फराहमी नहीं है, इंसाफ की बिल्कुल फराहमी नहीं। तरीक से तरीक दिए जा रहे हैं, कहते हैं जी फ़लाँ तरीक को आ जाना, कभी डॉक्टर तैयार नहीं, कभी उनके पास विटनेस तैयार नहीं, सब कुछ मामलात करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। तो इस चीज़ का नोटिस लें और जल्द अज जल्द इनके केस का फ़ैसला करें, ताकि इनके ये केस ये ना समझे कि ये अकेला लड़ रहा है। पूरे पाकिस्तान इस केस को देख रहा है, पूरे पाकिस्तान में ये केस सुना जाएगा, ये देखा जाएगा और इस पूरा पाकिस्तान इस केस का फ़ैसला देखकर फैसला करेगा कि क्या हम अभी भी इंसाफ हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो नाज़रीन, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।